एक लड़का था जो हर दिन हंसते हंसते सबको संभालता था, लेकिन रात होते ही वो अकेले में टूट जाता था और उसे खुद नहीं पता था कि उसकी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अमन। घर गरीब था, जिम्मेदारियां भारी थीं और सपने बहुत बड़े। सुबह से शाम तक वो पढ़ाई, घर का काम, माँ की चिंता और फीस की टेंशन में दबा रहता, लेकिन फिर भी सबके सामने मुस्कुराता रहता। लोग उसे मजबूत समझते थे, पर असली सच ये था, वो हर रात छत पर अकेला बैठकर अंदर से टूट जाता था। उसके दिल में एक नाम था, काजल। वो लड़की दिखने में आम थी, लेकिन अमन के लिए दुनिया की सबसे खास। वो उसे किसी के सामने समझा नहीं पाता था, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि उसमें क्या खास है। अमन के लिए काजल सिर्फ प्यार नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी जैसी थी, जिसके बिना उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अधूरी है। एक रात तेज हवा चली, आसमान में बादल ऐसे घूमने लगे जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसी पल अमन का मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। वो डर गया, उसे लगा कोई मजाक होगा, लेकिन स्क्रीन पर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं था, वहां लिखा था, कैलाश से लाइव। अमन कांप गया। तभी मोबाइल के स्पीकर से एक बहुत शांत, बहुत गहरी आवाज आई, तुम इतना दर्द छुपा कर जीते हो, फिर भी तुम्हारा मन पवित्र है। अचानक उसके सामने सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मां पार्वती खड़ी थीं, बहुत सरल, बहुत मां जैसी। उनकी आंखों में दया थी, जैसे वो किसी टूटे हुए बच्चे को उठाने आई हों। मां पार्वती ने कहा, आज के जमाने में सब लोग दिखते तो सबके लिए हैं, पर अंदर से सबसे ज्यादा अकेला वही होता है जो सबको संभालता है। अमन की आंखें भर आईं। मां पार्वती ने उसके हाथ से फोन लिया और फिर फोन की स्क्रीन पर एक दृश्य चलने लगा। उस दृश्य में वही लड़की काजल चैट पढ़ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। अमन का दिल धड़कना भूल गया। वो कांपते हुए बोला, मां, क्या ये सच है? मां पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें दुख देने नहीं आई, मैं तुम्हें सच का साहस देने आई हूं। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक भारी गूंज आई, हर प्रेम सच्चा नहीं होता पार्वती। और अगले ही पल सामने महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। महादेव ने अमन को देखा और कहा, जो तुम्हें छोड़कर तुम्हें तोड़ दे वो प्रेम नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अमन रो पड़ा। उसने कहा, मैं क्या करूं महादेव, मैं तो उसके बिना सब कुछ अधूरा समझता हूं। महादेव ने अपने त्रिशूल को जमीन पर रखा और त्रिशूल की नोक से एक दर्पण जैसा उजाला बन गया। महादेव बोले, इसमें अपना कल देखो। दर्पण में अमन ने अपना भविष्य देखा। वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, माँ के चेहरे पर सुकून आता है, घर में रोशनी आती है और फिर काजल वापस लौटती है। लेकिन इस बार अमन मजबूरी वाला नहीं होता, वो बदल चुका होता है। वो अब टूटता नहीं, वो मजबूत बन चुका होता है। माँ पार्वती ने धीरे से कहा, बेटा, तुम किसी को अपनी दुनिया बना रहे हो, पर तुम खुद भी किसी की दुनिया हो। महादेव ने एक आखिरी बात कही जो सीधे दिल में उतर गई, आज का प्रेम संदेशों से नहीं, त्याग से पहचाना जाता है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे बुरे समय में भी रहेगी, और अगर वो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों का हिस्सा है तो वो तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा समय है। अगले ही पल हवा थम गई, रोशनी गायब हो गई, सब सामान्य हो गया। सुबह जब अमन उठा तो उसे लगा ये सपना था, लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, एक छोटा सा रुद्राक्ष, और उसके पीछे लिखा था, खुद को संभालो, फिर दुनिया संभल जाएगी। अमन ने पहली बार अपनी आंखें पोंछीं और मन में बोला, अब मैं अपने लिए भी जीऊंगा, मैं अपनी माँ के लिए भी जीऊंगा, और अगर प्रेम सच्चा होगा तो वो खुद लौट कर आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।